बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, वकार अरशद आपका बायोलॉजी टीचर। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर आफियत से होंगे। आइए आज के लेक्चर को डिस्कस करने के लिए मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, रिकॉल योर मेमोरी। प्रीवियस लेक्चर में ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम डिस्कस कर रहे थे। इंसानों के अंदर भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। इंसान एक कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत से सेल्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे जिस्म में लाखों करोड़ों सेल्स मौजूद हैं और एक सेल का दूसरे सेल से काफी ज्यादा फासला भी पाया जाता है। हमारे जिस्म में हर वक्त मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ना रुकने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं और सेल ओपन सिस्टम का काम करता है। जरूरत की अशिया अपने माहौल से लेता है, इजाफी अशिया अपने जिस्म से खारिज करता है। इस काम के लिए एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होना जरूरी है और इंसानों में बाकायदा एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। इंसानों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं वो दो तरह के हैं। एक को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, एक को लिम्फेटिक सिस्टम का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लिम्फेटिक सिस्टम की बात की जाए तो इसके अंदर लिम्फ भी मौजूद है और ये लिम्फेटिक वेजल्स के अंदर होता है। इसी तरह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये खून की गर्दिश का निजाम दिल और दिल से जुड़ी खून की नालियों पर मुश्तमिल है। इन खून की नालियों में खून गर्दिश करता है, दिल की मदद से गर्दिश करता है। दिल के सिकुड़ने और फैलने से खून की गर्दिश जिस्म में मुमकिन हो पाती है। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम दो तरह का होता है। एक को ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है जबकि दूसरे को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो ये आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है जो कि इनवर्टिब्रेट्स हैं। इसी तरह से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए, ये ऐसा खून की गर्दिश का निजाम है कि जिसमें खून बंद नालियों यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से बाहर नहीं निकलता है। डियर स्टूडेंट्स, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मुश्तमिल है ब्लड वेसल्स और हार्ट पर। आइए डिस्कस करते हैं ब्लड को। ब्लड की कंपोजिशन हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। हमें मालूम है कि ब्लड में 55% तक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन है जिसमें ज्यादा पानी पाया जाता है, बकिया मिकदार में प्रोटीन और साल्ट्स मौजूद होते हैं, डाइजेस्टेड फूड मौजूद होती है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट मौजूद होते हैं और रेस्पिरेटरी गैसेस मौजूद होती हैं। रिमेनिंग 45% ब्लड मुश्तमिल होता है सेल एंड सेल लाइक बॉडीज पे। ब्लड सेल्स की बात की जाए तो 45% कंपोजिशन में ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, सेल लाइक बॉडीज पाई जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, ब्लड में तीन तरह के सेल या सेल लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। आइए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, रेड ब्लड सेल्स। डियर स्टूडेंट्स, रेड ब्लड सेल्स की बात की जाए, इनको RBCS से भी लिखा जाता है, RBC&S। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है। आपसे रेड ब्लड सेल से मुतल्लिक एरिथ्रोसाइट के नाम से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसी तरह अगर इनकी अमाउंट की बात की जाए तो मेल बॉडी के अंदर, एक मर्द के जिस्म में पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 5 to 5.5 मिलियन ब्लड सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। इसी तरह से फीमेल बॉडी की बात की जाए तो फीमेल बॉडी में 4 to 4.5 मिलियन रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर। यह कंपोजिशन है आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल की, एक अडल्ट इंसान के खून के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए आपने इसको जहन में रखना है। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की जिन्हें हम आरबीसीज कहते हैं, मैमल्स में मैच्योरेशन के बाद इनका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। अगर हम बात करें इनकी डेवलपमेंट की, एम्ब्रियोनिक या फीटल लाइफ में रेड ब्लड सेल लिवर में बनते हैं या स्प्लीन में बनते हैं। और अगर हम बात करें बालिग अफराद की, एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स की बॉडी में रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में बनते हैं। दरअसल रेड बोन मैरो
फ्लैट एंड स्मॉल बोन्स जैसा कि स्टर्नम है, आपकी चेस्ट बोन है, उसके अंदर मौजूद होती है और ये रेड ब्लड सेल बनाने में मदद देती है बालिग अफराद के जिस्म के अंदर। आइए रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स की फर्दर डिटेल्स को डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इनकी शेप की बात की जाए, बाइकनकेव शेप होती है इनकी और इनकी इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है, लचकदार झिल्ली होती है। रेड ब्लड सेल के अंदर 95% हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जबकि रिमेनिंग 5% एंजाइम्स, साल्ट्स एंड प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। रेड ब्लड सेल की बात की जाए तो इसका मेजर फंक्शन क्या है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्यों पाई जाती है? दरअसल हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, एक पिगमेंट रखने वाली प्रोटीन है। ये खून के अंदर ऑक्सीजन को जज़ब करवाने में मदद देती है। डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन प्रोटीन के लिए जरूरी मिनरल आयरन है और अगर आयरन की कमी हो जाए, जिस्म के अंदर एक बीमारी पैदा हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी वजह बनती है। डियर स्टूडेंट्स, हीमोग्लोबिन की कमी से जिस्म में खून कम हो जाता है और इस बीमारी को एनीमिया कहा जाता है। प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर नंबर 8 में हम डिस्कस कर चुके हैं। हीमोग्लोबिन का काम बेसिकली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है और स्टोर करने के बाद जिस्म में जहां जरूरत हो खून की गर्दिश के साथ, ब्लड सर्कुलेशन के साथ ट्रांसफर करना है। एवरेज लाइफ स्पेन की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल की एवरेज लाइफ 120 डेज होती है, यानी एक रेड ब्लड सेल की जिंदगी 120 दिन पर मुहित होती है। 4 माह के बाद रेड ब्लड सेल की डेथ हो जाती है और नए सेल रीजनरेट होते रहते हैं। यही वजह है डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ब्लड डोनेट करना चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से, खून के अतियात देने से खून में कमी वाकया नहीं होती, उनकी जगह नए सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स, डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात की जाए तो व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स का नाम भी दिया जाता है। ल्यूकोसाइट्स का काम क्या है, इनकी मिकदार कितनी होती है इंसानी खून में, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, इनकी इकसाम कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल्स को व्हाइट ब्लड सेल इसलिए कहा जाता है, ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं पाया जाता और इनकी अमाउंट की बात की जाए तो एक बालिग इंसान के जिस्म में 700 से 800, यहां पर करेक्ट कर लीजिए, 7000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं। यानी अगर इंसानी जिस्म से खून निकाला जाए 1 क्यूबिक मिलीमीटर तो उसमें 7000 से लेकर के 8000 तक व्हाइट ब्लड सेल मौजूद होते हैं। लाइफ स्पेन की बात की जाए तो व्हाइट ब्लड सेल का जिंदगी का वक्त कई माह से लेकर कई सालों पर मुहित होता है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाइट ब्लड सेल की 2 टाइप्स हैं, एक को हम ग्रेन्युलोसाइट कहते हैं, जबकि दूसरी को ए ग्रेन्युलोसाइट का नाम देते हैं। ग्रेन्युलोसाइट की बात की जाए, दरअसल ये व्हाइट ब्लड सेल की वो किस्म है कि जिनके अंदर ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, यानी इनका साइटोप्लाज्म दानेदार होता है, क्लियर साइटोप्लाज्म नहीं होता। साइटोप्लाज्म क्या है? रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 में हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल के अंदर एक सेमी विस्कस, सेमी ट्रांसपेरेंट मटेरियल पाया जाता है न्यूक्लियर एनवेलप से लेके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, इसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स की फर्दर 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, न्यूट्रोफिल्स। इनका काम क्या है? इनका काम छोटे छोटे पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करना है फेगोसाइटोसिस के जरिए। फेगोसाइटोसिस क्या है? रिकॉल योर मेमोरी, चैप्टर नंबर 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। सेल का किसी सॉलिड मटेरियल को इनटेक करना, निगल लेना, एनगल्फ कर लेना फेगोसाइटोसिस कहलाता है। नंबर 2, ईओसिनोफिल। ये व्हाइट ब्लड सेल की ग्रेन्युलोसाइट्स की एक खास किस्म है जिसका काम इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को खत्म करना है। इसी तरह से ये पैरासाइट्स को भी किल करते हैं। नंबर 3, बेसोफिल्स। बेसोफिल्स का काम खून को जमाने से रोकना है, ब्लड क्लॉटिंग से बचा के रखना है। डियर स्टूडेंट्स,
ये व्हाइट ब्लड सेल की पहली किस्म है जिन्हें ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं और उनकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। आइए देखते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स कौन से व्हाइट ब्लड सेल हैं, उनकी फर्दर कौन कौन सी टाइप्स हैं, उनके क्या फंक्शन हैं और प्लेटलेट्स से क्या मुराद है, उनकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं। डियर स्टूडेंट्स, ग्रेन्युलोसाइट के बाद दूसरी किस्म है व्हाइट ब्लड सेल की ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स की बात की जाए, ये व्हाइट ब्लड सेल की वो किस्म है कि जिनका साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल लाइक नहीं होता, दानेदार नहीं होता, क्लियर साइटोप्लाज्म होता है। इनकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? मैक्रोफेजेस पैदा करते हैं। मैक्रोफेजेस खास किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं और ये जरासीमों को निगल लेते हैं। नंबर 2 बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। इनका काम खास किस्म की प्रोटीन बनाना है जिन्हें हम एंटीबॉडीज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर व्हाइट ब्लड सेल की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट की फर्दर 3 टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और ईओसिनोफिल। इसी तरह ए ग्रेन्युलोसाइट्स की भी 2 टाइप्स हैं, मोनोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट। इन सब का काम आपके जिस्म की मुदाफियत करना है। ये मुख्तलिफ किस्म के जरासीमों का मुकाबला करते हैं और मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं। हम व्हाइट ब्लड सेल के मेजर फंक्शन को कंसीडर कर सकते हैं इम्यून फंक्शन के तौर पर। ये हमारे जिस्म में मुदाफियत को मजबूत बनाते हैं। ये हमारे जिस्म की आर्मी है, ये हमारे जिस्म के सोल्जर्स हैं, ये हमारे जिस्म की फौज है जो हमारे जिस्म की जरासीमों से हिफाजत करती है। ये मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स प्रोड्यूस करती है। ये मुख्तलिफ तरीका है कार इस्तेमाल करके जिस्म को जरासीमों के हमलों से महफूज बनाती है। डियर स्टूडेंट्स, आइए व्हाइट ब्लड सेल्स के बाद तीसरी किस्म, आखिरी किस्म ब्लड सेल्स की डिस्कस कर लेते हैं, प्लेटलेट्स। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। थ्रोम्बोसाइट्स की बात की जाए तो ये सेल तो नहीं है, अलबत्ता बड़े बड़े सेल्स के फ्रैगमेंट हैं। इसको करेक्ट कर लीजिए, नॉट सेल but fragments of large cells of bone marrow called megakaryocyte। आपकी हड्डियों के अंदर एक मवाद होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। इसके अंदर बड़े बड़े सेल्स होते हैं जिन्हें मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं और मेगाकैरियोसाइट्स के ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, जिन्हें प्लेटलेट्स का नाम दिया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट भी है। प्लेटलेट्स की बात की जाए तो इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, ना ही इनके अंदर कोई पिगमेंट मौजूद होता है। अगर इनकी अमाउंट की बात करें तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर 250,000 प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। यानी एक इंसानी जिस्म में ब्लड सेल्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तादाद में रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं और कम तादाद में व्हाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। हमने डिस्कस किया 4 to 4.5 मिलियन और 5 to 5.5 मिलियन मेल और फीमेल बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। इसी तरह 7,000 to 8,000 व्हाइट ब्लड सेल पाए जाते हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। जबकि प्लेटलेट्स की बात करें तो ये 250,000 यानी 2.5 लाख की तादाद में पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाए जाते हैं। इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो ये 7 से 8 दिन तक जिंदा रहते हैं। इनका बुनियादी काम क्या है? इनका सबसे अहम काम, बुनियादी काम आपके जिस्म में पाए जाने वाले ब्लड की क्लोटिंग करवाना है, खून को जमाने में मदद देना है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता चलूं। नंबर 1, पस। डियर स्टूडेंट्स, जब हम पस का जिक्र करते हैं, पस कहा जाता है पीप या रेशे को। ये कब बनता है? जब आपके जिस्म पर कोई जख्म लगता है, उस जख्म की वजह से वहां के सेल्स डेड हो जाते हैं। जब कोई जरासीम अटैक करता है, उस जरासीम का मुकाबला करने के लिए व्हाइट ब्लड सेल आगे आते हैं और वो जरासीम को मार देते हैं। दरअसल ये व्हाइट ब्लड सेल जब डेड हो जाते हैं, ये जरासीमों को मार देते हैं, तो वो पस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और इसको हम पीप या रेशा कहते हैं। इसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल डैमेज फॉर्म में
डेड फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसके अंदर जरासीम डेड फॉर्म में या डैमेज फॉर्म में मौजूद होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से दूसरे नंबर पर डेंगू फीवर की बात की जाए तो ये एक ऐसा बुखार है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जिस्म में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। यही वजह है डेंगू से मुतासरा शख्स को ये रिकमेंड किया जाता है कि उसकी हिफाजत की जाए, उसको किसी इंजरी से बचाया जाए, किसी जख्म के लगने से बचाया जाए, क्योंकि जिस्म में प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं। खुदा न खास्ता किसी जख्म की सूरत में खून के बहाव को रोकना मुश्किल हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किया ये ब्लड सेल से रिलेटेड है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज पर डिटेल नोट लिखिए। इसी तरह से मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। रेड ब्लड सेल से क्या मुराद है, उनके फंक्शंस के बारे में बताइए, उनके लाइफ स्पैन के बारे में बताइए, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में बताइए। सवाल पूछा जा सकता है व्हाइट ब्लड सेल से क्या मुराद है, या उनके फंक्शन के बारे में बताइए, या उनकी तादाद के बारे में बताइए, या उनकी इकसाम के बारे में बताइए। इसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या फर्क है। सवाल पूछा जा सकता है दोनों में फर्क बयान करें या दोनों की फर्दर टाइप्स को बयान करें। इसी तरह सवाल पूछा जा सकता है प्लेटलेट्स से क्या मुराद है, इनका फंक्शन क्या है, इनकी लाइफ स्पैन क्या है और इनकी अमाउंट क्या है पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, कुछ इंफॉर्मेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से मवाद मौजूद है। आपसे एमसीक्यूज में इससे मुतल्लिक सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है रेड ब्लड सेल की एवरेज लाइफ 120 डेज है, व्हाइट ब्लड सेल्स की एवरेज लाइफ कई महीनों से कई सालों तक मुहित है, प्लेटलेट्स की एवरेज लाइफ 7 से 8 दिन है, रेड ब्लड सेल की अमाउंट 4 to 4.5 फीमेल बॉडी के अंदर और 5 to 5.5 मेल बॉडी के अंदर मौजूद है। इसी तरह व्हाइट ब्लड सेल के अमाउंट की बात की जाए पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड के अंदर वो 7000 to 8000 की तादाद में होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल के साथ साथ प्लेटलेट्स की बात की जाए तो वो 250,000 यानी 2.5 लाख की तादाद में पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में पाए जाते हैं। ये तमाम सवालात ताल्लुक रखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन से और एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। पस से क्या मुराद है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, और डेंगू फीवर में प्लेटलेट्स का क्या रोल है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम पहलुओं को जहन में रख करके इस टॉपिक को तैयार करना है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों ने समझ लिया होगा। लेक्चर को समझने के बाद आपने याद करने के लिए नोटबुक पे नोट डाउन करना है। डियर स्टूडेंट्स, टीचर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।